के लिए निहायत अहम करार दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कोशिशों से सऊदी अरब के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। सियासी माहिरीन ने कहा है कि आलमी बरादरी अब कश्मीरी अवाम की आज़ादी और हक़ खुदरादियत की जिद्दोजहद के जायज़ होने का तेज़ी से एतराफ़ कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जापान के जौहरी हथियारों की रोकथाम की तंजीम को अमन का नोबेल इनाम जीतने पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मंगल को मुल्तान में शुरू होगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मयारी तालीम और फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इस्लामाबाद में वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की वजारत के अमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मयारी निज़ाम तालीम के बगैर कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि तालीमी निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर हो गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत का अज़्म है कि पाकिस्तान का कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना रहे और हुकूमत ने इक़्तिदार में आते ही इस हवाले से तालीमी एमरजेंसी नाफिज कर दी। उन्होंने मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम के नफाज के लिए कौमी निसाबी सरबराही इजलास के इनेकाद को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूलों के क़याम के लिए काम तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ख़वातीन असातिज़ा की सहूलत के लिए इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारों में डे केयर सेंटर कायम किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के पार्कों और तफरीही मकामात पर मुफ्त दाखिले और इंटरनेट की सहूलत के साथ लाइब्रेरीज़ कायम करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के देही इलाकों की तालिबात के लिए माहाना वजीफ़ा तय करने की हिकमत अमली वज़ा की जाए ताकि स्कूलों में तालिबात की तादाद में इजाफ़ा किया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद के स्कूलों में फ़नी तरबियत को निसाब का हिस्सा बनाया जाए। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने शंघाई ताउन तंजीम कौंसिल के सरबराहाने हुकूमत को दुनिया और इलाकाई ताउन में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नागुज़ीर करार दिया। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि इस इजलास की मेज़बानी के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे इस बैनुल अक़वामी सरबराह इजलास की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर चौकस हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि शरपसंदों और इंतशार पसंदों को शंघाई ताउन तंजीम इजलास की खुशउस्लूबी से इनेकाद की राह में किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करने दी जाएगी। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान हुकूमती सरबराहों और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात का पुरतपाक इस्तकबाल करने का मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरबराहाने हुकूमत के गर्मजोशी से इस्तकबाल के लिए इंतज़ामात का खुद जायज़ा लिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत ने वफाकी दारुल हुकूमत को खूबसूरती से सजाया है ताकि दौरा करने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस लेकर वापस जाएँ। मनसूबाबंदी के वज़ीर हसन इकबाल ने पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसन तिजारत को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़रोग़ देने पर ज़ोर दिया है। उन्होंने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल फ़ाली से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात मुनफ़रद नौइयत के हामिल हैं और आजमाइश की हर घड़ी में हमेशा पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाक सऊदी सियासी ताल्लुकात से इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती आदाद शुमार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सऊदी क़यादत के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के ज़रिए तिजारती हजम में इजाफ़ा करेगा, जो 2022 में 4 अरब 60 करोड़ डॉलर था। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ज़रई पैदावार बेहतर बनाना हुकूमत के तरजीही इक़दामात में से एक है। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने मुख्तलिफ़ शोबों के बारे में तबादला ख़याल किया, जिनमें से दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाई जा सकती है। पाकिस्तान में उर्दन के सफ़ीर मईन खरीसात ने पाकिस्तान के साथ सियाहत, ज़राअत और सेहत समेत मुख्तलिफ़ शोबों में बाहिमी तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इज़हार किया है। उन्होंने रावलपिंडी ऐवान सनअत व तिजारत के एक वफ़द से मुलाकात में कहा कि उर्दन पाकिस्तान के साथ अपने तारीख़ी और दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और बाहिमी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के साथ तिजारत मज़ीद बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। रावलपिंडी ऐवान सनअत व तिजारत के सदर उस्मान चौकत ने कहा कि RCCI दो तरफ़ा तरक्की के इक़दामात के लिए तनदही से काम करता रहेगा, जिसका मकसद पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुफीद शराकतदारी को यकीनी बनाना है।
हुकूमत की कोशिशों और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ताउन की बदौलत सऊदी अरब के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। इन कोशिशों के तौर पर सऊदी नज्द गेटवे होल्डिंग कंपनी के एक वफ़द ने कंपनी के चेयरमैन शहजादा मंसूर एम अस-सऊद की क़यादत में सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेने के लिए ग्रीन कॉरपोरेट इनिशिएटिव हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। वफ़द को सरसब्ज़ पाकिस्तान इक़दाम के मुख्तलिफ शोबों के बारे में ब्रीफिंग दी गई, जिसका मकसद ज़रूरी तरक्की के ज़रिए मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। वफ़द को ज़रूरी शोबे में इनकलाब लाने के लिए सैटेलाइट पर मबनी निज़ाम और इस पर अमल दरामद के बारे में भी बताया गया। शहजादा मंसूर एम अस-सऊद ने दोनों मुल्कों के बाहमी फ़ायदे के लिए पाकिस्तान के ज़रूरी शोबे की सलाहियत से इस्तिफ़ादा करने पर इत्तफ़ाक़ किया। ये ख़बरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में अमन अमान की सूरत हाल के बारे में बड़ा अमन जिरगा जारी है। जिरगे में तमाम सियासी जमातों और मजहबी और समाजी इदारों के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। पाक फ़ौज ने गिलगित बल्तिस्तान की वादी नगर में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में फ्रीलांसिंग मरकज़ कायम किया है। स्कूल इंतज़ामिया ने इलाके में जदीद सेंटर के क़याम पर पाक फ़ौज को सराहा और उसका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे तलबा को ऑनलाइन कारोबार, फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग सीखने में मदद मिलेगी और वो अपने प्रोजेक्ट्स को कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतारिफ़ करा सकेंगे। माली साल 2023-24 के इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का पीर को आखिरी दिन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने गोशवारे जमा कराने की तारीख में रवा माह की 14 तारीख तक तौसी कर दी थी। FBR की जानिब से इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का फैसला मुख्तलिफ तिजारती तंजीमों, टैक्स बार एसोसिएशन और अवाम की जानिब से दरख्वास्तों के बाद किया गया। सियासी माहिरीन और मुबस्सिरीन ने कहा है कि आलमी बरादरी अब कश्मीरी अवाम की आज़ादी और हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद के जायज़ होने का तेज़ी से एतराफ़ कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि बैनुल-अक़वामी कानून कश्मीरी अवाम की जबर के ख़िलाफ़ मज़ाहमत और इंसाफ के हुसूल के हक़ की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जापान के एटमी हथियारों की रोकथाम के इदारे निहोन हिंडाक्यो को अमन का नोबेल इनाम जीतने पर मुबारकबाद दी है। ग्रुप को अमन इनाम देना दुनिया को एटमी हथियारों से पाक करने के लिए उसकी कोशिशों और एटमी हथियारों को दोबारा कभी इस्तेमाल ना करने के अमली इक़दामात पर दिया गया है। तनाज़ात में अब तक इस्तेमाल किए गए सिर्फ 2 एटम बमों से बच जाने वाले बहुत से लोग, जिन्हें जापानी ज़ुबान में हिबाकोशा के नाम से जाना जाता है, अपनी ज़िंदगियों को एटमी हथियारों से पाक दुनिया की जद्दोजहद के लिए वक्फ कर चुके हैं। शिमाली गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में मज़ीद 22 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर से गजा पर जारी इसराइली जहरियत के नतीजे में अब तक 42,100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 98,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। आज जोड़ों के दर्द का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल दिन का मौजू है इल्म ताकत है, बाखबर इंतखाब, बेहतर नताइज। जोड़ों का दर्द कोहनी या घुटने जैसे जिस्मानी अज़ा में वर्म या सोजिश पैदा करता है। इस मरज़ की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जिनकी अलग अलग वजूहात और इलाज हैं। ये दिन जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद की मदद की हिमायत और जोड़ों के दर्द की रोकथाम और इलाज पर तहकीक की तरगीब देता है। क्रिकेट। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मंगल को मुल्तान में शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज़ मुल्तान में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 1 इनिंग्स और 47 रन से हरा दिया। इंग्लैंड को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, तहम दोपहर के वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और पेशावर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 33, कराची 37, कोयटा 25, गिलगित 28, मरी 22, मुजफ्फराबाद 30, श्रीनगर 23, जम्मू 31 और लेह 13 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मयारी तालीम और फ़नी तरबियत की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी को दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस मज़ीद बेहतर बनाने के लिए नहायत अहम करार दिया है। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की कोशिशों से सऊदी अरब के सरमायाकारों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। सियासी माहिरीन ने कहा है कि आलमी बरादरी अब कश्मीरी अवाम की आज़ादी और हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद के जायज़ होने का तेज़ी से एतराफ़ कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जापान के जौहरी हथियारों की रोकथाम की तंजीम को अमन का नोबेल इनाम जीतने पर मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा क्रिकेट टेस्ट मंगल को मुल्तान में शुरू होगा।
इसी के साथ अब तक की खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।